बजट को लेकर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि वेतनभोगियों के लिए 50 से लेकर 75,000 तक की छूट दी गई है। हालांकि मध्यम परिवारों के लिए बजट में कोई विशेष लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। न्यू टैक्स स्कीम में देखा जा रहा है कि 3 लाख तक का कोई ब्याज नहीं है, लेकिन 15 लाख तक के ऋण में 30% तक कर लिया जा रहा है, जिससे लोगों को कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ऐसा है, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये मानना है कि आज जो बजट आया है, इस बजट को मिली जुली मतलब हम मिला जुला बजट कहेंगे। कारण ये कि जो छोटे उद्योगपति एक बात सोच रहे थे कि उनको इस बजट से कोई लाभ मिलेगा, तो ऐसा छोटे उद्योगपतियों को कोई भी इसमें लाभ नहीं मिला। सरकार एक और PIL योजना बड़े उद्योगपतियों के लिए ला रही है। बड़े उद्योगपतियों को 1-1 लाख रुपए का सब्सिडी दे रही है, मगर छोटों के लिए कोई ख्याल नहीं रखा। सरकार ने टैक्स को सरलीकरण की बातें करी हैं, इनकम टैक्स की छूट बढ़ाई है, और इसको देखते हुए ये कहा जाएगा कि ये बजट बहुत मिला जुला बजट है। और रोजगार सृजन के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, अभी देखना है कि योजनाएं कितना ज़मीनी उसमें पहुंच के कितने रोजगार लोगों को दे पाएगी। हाउसिंग सेक्टर के लिए सरकार ने कुछ 3 लाख मकान की घोषणा की हैं, तो वो सब चीज़ें देखते हुए हाउसिंग सेक्टर के ऊपर कुछ ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल सकता है। देखिए, अगर इस बजट में आप देखें तो सरकार को साथ में ये भी बताना चाहिए कि 9 ईयर्स में 9 साल में 181% की कर्ज में बढ़ोतरी हुई है। मध्यम वर्ग को आप अगर देखें तो कुछ खास नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम जो आई है उसमें आप ये देखें कि 3 लाख तक कोई कर नहीं है, और अगर 15 लाख के ऊपर अगर आपकी आय होती है तो उसमें 30% आपको उसमें टैक्स लगेगा। जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलता था वो बढ़ाकर 75,000 किया है, ये अच्छी बात है। 6% की कस्टम ड्यूटी में सोने चांदी की कमी, ये अच्छा एक कदम है। लेकिन साथ में आप ये देखिए कि 1100 पॉइंट सेंसेक्स नीचे गिरा है। आप ये देखिए कि क्यों गिरा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 से सीधा 12.5% सरकार को सोचना चाहिए। टैक्स को लेके मैं ये कहूँगा कि ये मिला जुला बजट है, क्योंकि एक तरफ तो जो सैलरी वाले वेतनभोगी लोग हैं उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन में 25,000 रुपये की छूट बढ़ाई गई है, 50 की जगह 75,000 किया गया है। और न्यू रिजीम जो पिछले बार से उन्होंने ऑप्शनल की थी, वो जो मेन रिजीम हो चुकी है, जिसमें कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, उसमें थोड़ा सा कंसेशन उन्होंने किया है कि पहले 3 से 6 तक 5% लगता था, उसकी जगह 3 से 7 अब 5 लगेगा, और अकॉर्डिंगली पूरा जो 30% है वो 15 लाख के बाद लगेगा। तो उस तरह से बस वो थोड़ी सी रिलीफ दी है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने शेयर्स पे, जिसमें भी आजकल मध्यम वर्गीय लोग सभी शेयर्स में इन्वेस्ट करने लगे हैं, तो शेयर्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले 1 लाख तक की छूट के बाद उसमें 10% लगता था, 10 की जगह अब 12.5% लगेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स में जो 1 साल से पहले हम शेयर्स बेच देते हैं, उसमें टैक्स की दर पहले 15% थी, वो कि अब 20 कर दी गई है, तो वो एक तरह से है। लेकिन जहाँ तक प्रोसीजर की बात करूँगा तो प्रोसीजर में उन्होंने ज़रूर एक अच्छा स्टेप लिया है कि एक बहुत अधिक संख्या में विवादित मामले इनकम टैक्स की अपीलों में पेंडिंग है। उसको लेकर सरकार ने, वित्त मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि एक डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास से विवाद स्कीम जो पहले भी आई थी वो लॉन्च की गई है, जिसमें जब वो डिटेल्स आएंगे उसके तो पता चलेगा कि किस तरह से पुरानी अपीलों का निष्पादन हो सकेगा। आम लोगों को राहत की जहाँ तक बात है तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि एक जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो एक F&O होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसमें कि बहुत अधिक संख्या में वो एक तरह से पूरा स्पेकुलेशन होता है, मतलब जिसको हिंदी में हम सट्टा कह सकते हैं। तो F&O में बहुत अधिक संख्या में लोग निवेश कर रहे थे और उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत हानि हो रही थी। सरकार के पास भी इस बात के आंकड़े थे, तो उस पर एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, वो बढ़ा के सरकार ने इसको डिस्करेज करने की कोशिश की है कि इस पे लोग ना जाएं। और बाकी आम लोगों के हित में मतलब यदि हम एक आम नागरिक की बात करें तो इनकम टैक्स के हिसाब से कुछ उसको बहुत ऐसा अलग से कुछ भी नहीं मिला है।